कैसे हो दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। उम्मीद करता हूं। अभी एसएससी का रिजल्ट आया है। उस रिजल्ट के संबंध में मैं कुछ बातें आपको कहना चाहूंगा। एक टीचर होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है और इस ड्यूटी को पूरा करने की दिशा में ही मैं ये आपके सामने वीडियो रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं इस मुद्दे पे बात करने नहीं जा रहा कि जो रिजल्ट आया है उसमें क्या खामियां हैं, क्या नुकसान हुए हैं, उस पर मैं चर्चा करने नहीं जा रहा, क्योंकि वो मेरे से ज्यादा आप जानते हो। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है और मेरे से ज्यादा आप बता भी दोगे। मूल बात यही है कि स्टूडेंट के साथ गलत हुआ है। अब गलत हुआ है तो हम इसका विरोध करें, लेकिन विरोध तो हम पहले भी करते आ रहे हैं। अभी आपने ये तस्वीर देखी, ये पुरानी तस्वीर है और भी कई तस्वीरें हैं मेरे पास। ये देखिए, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, हम सबको दिख गया, एसएससी बिक गया, युवा युवती भरे हुंकार, कहां गया हमारा रोजगार। बहुत सारे स्लोगन है, बहुत सारे आप ये कह सकते हो ट्विटर अभियान भी चल पड़ेंगे। हम सब आपके साथ हैं। हम सब मतलब टीचर्स, हम सब आपके साथ हैं और कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े हैं। आपकी समस्या हमारी अपनी समस्या है। इसी कारण से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं और मेरा यह सौभाग्य है कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं। लेकिन एसएससी का जो गिरता स्तर है वो बच्चों के भविष्य के लिए खतरनाक है। मैं यह खतरनाक शब्द इस्तेमाल करूंगा और आने वाले समय में यदि ये स्थितियां इसी तरीके से रही तो मुझे लगता है भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन जाएगा, जो कि मेहनती स्टूडेंट के लिए एक नुकसानदायक स्थिति होगी। ये तो आप भली भांति जानते हो। मैं यहां पर वर्तमान में जो भी स्थितियां चल रही है, मैंने अभी कुछ टीचर्स के वीडियो देखे जो आपके लिए कर रहे हैं। आपकी बेरोजगारी के दिशा में जो ये घोटाले आए हैं, जो ये समस्याएं आई है, वो हटाने के लिए वो वीडियो बना रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट वहां पर कमेंट कर रहे हैं, कांग्रेस से आपको कितने मिले, ये तो कांग्रेस का चमचा है, आप ऐसे नहीं कह सकते गवर्नमेंट के बारे में। अरे नौकरी तो हम ले लेंगे लेकिन इस देश को सीरिया नहीं बनने देंगे। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो क्या हुआ, चीन से जीतना नहीं है क्या। मैं ज्यादा नहीं कहूं, यदि मैं ये कहूं कि 50% बाहर के होंगे, हो सकता है कोई अंदर वायरस घुस गया हो, लेकिन 50% तो स्टूडेंट होंगे। वो ही स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं जिनके लिए वो टीचर लड़ रहा है। इस तरीके की बातें मत कीजिए। अभी मैंने भी आपको एड्रेस किया है, मेरे लिए भी लिखे जाएंगे कमेंट्स, कोई डिसलाइक करेगा, कोई कुछ करेगा। हालांकि हम मैच्योरिटी के इस लेवल पर है कि इस दिशा में हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि यदि हम इस तरफ ध्यान देने लग गए तो फिर आपको एड्रेस कौन करेगा, समस्या का समाधान कौन करेगा। मैं ये नहीं कहता कोई सरकार गलत होती है। सरकार के काम करने का अपना एक तरीका होता है, उसमें कई लोग खुश भी होते हैं, कई लोग दुखी भी हो जाते हैं, कई विरोध भी करते हैं, कई पक्ष भी करते हैं। लेकिन जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, बेरोजगारी से रोजगार प्राप्त करने के लिए हम जो काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हम वो गलत कर रहे हैं।
तो उस दिशा में यदि कोई रुकावट आएगी तो हमें उसका विरोध एकजुट होकर करना होगा। तो यहां मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं, ये बीजेपी, कांग्रेस, मोदी भक्त चमचे जिस टाइप की स्थितियों से निकलकर एक साथ एकजुट होइए, ट्विटर अभियान चलाएं, आंदोलन करें और सरकार तक अपनी बात पहुंचाए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। इसके लिए वर्तमान में जो सोशल मीडिया का सिस्टम है ये सबसे बेस्ट है, आप वहां तक अपनी बात पहुंचा सकते हो। एक ट्विटर अभियान चलाया गया था, उसका परिणाम यह निकला कि रेलवे की वैकेंसी की डेट आ गई हमारे सामने। तो मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, एकजुट होकर ध्यान दें मेरे शब्द की तरफ, बिना एकजुट हुए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरा यहां पर उद्देश्य यह नहीं है कि मैं उस समस्या का बखान करूं, मेरा यह उद्देश्य यह है कि आप जो भी काम करें एकजुट होकर करें। कांग्रेस, बीजेपी, भगत, चमच, इन सब से बाहर निकल कर करें, नहीं तो यह समस्या जो पहले के पोस्टर है इन्हीं पोस्टरों में दबकर रह जाएगी। फिर आप वापस कुछ करोगे, फिर वापस नए पोस्टर बनेंगे और यह सिलसिला चलता रहेगा। इस सिलसिले को यदि रोकना है तो एकजुट होइए, पहले एकजुट होइए। और स्टूडेंट यदि एकजुट हो गया, इतिहास गवाह है, मुझे नहीं लगता कि किसी समस्या का समाधान नहीं निकला। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, मैं आपके साथ हूं। आपकी समस्या मेरी अपनी समस्या है, लेकिन आपका एक होना इस समस्या के निवारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए एकजुट होइए और कांग्रेस, बीजेपी के राजनीतिकरण से बाहर निकलकर अपनी बात कहिए। और हमारा भारतीय संविधान कहता है कि आप जो अपनी बात कहोगे उसके लिए आप बिल्कुल सही हो, आप कोई अपराध नहीं कर रहे, कोई भी अपराध नहीं कर रहे। आंदोलन करना, सरकार के बारे में, सरकार की नीतियों की आलोचना करना, यह आपका अधिकार है। यह अधिकार हमें भारत का संविधान देता है, इसका आप भली भांति इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, यही कहूंगा, अभी जो एसएससी से संबंधित जो भी समस्या आई है उसका एकजुट होकर मुकाबला करें। मैं राकेश मेहरा, अपने राकेश मेहरा जी के क्लासेस की पूरी टीम के साथ, पूरे परिवार के साथ आपके साथ हूं। आप सभी को नमस्कार।